माता दी दोस्तों, आदि शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। धूमधाम से सनातन धर्म को मानने वाले लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता जगत जननी जगदम्बे के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा आराधना का विधान है, जिसे दुर्गाष्टमी अथवा महाअष्टमी के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है इस दिन जप, अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को ममता की मूरत कहा जाता है। माता रानी के इस रूप की पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े काम संपन्न हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जीवन में धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर इस दिन कुछ खास उपाय करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता का 8वां स्वरूप ममता की मूरत है। अगर आप महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग और लाल फूल अर्पित करते हैं तो माता रानी जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा करने से जीवन में आए सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामना पूरी होती है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बतासा रखकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का भी विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को उनकी मनपसंद का भोजन कराना चाहिए, जिसमें सात्विक भोजन होना चाहिए। भोजन करने के बाद 9 कन्याओं को लाल चुनरी भेंट अवश्य करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। इसके साथ ही नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद उस पौधे की परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से घर में सभी प्रकार के रोग और दोष का नाश होता है। अगर आप महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल फूल अर्पित करते हैं या लाल फूल की माला अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से माँ अम्बे आपके सभी कष्टों को दूर करके मनोकामना पूरी करती हैं। माँ अम्बे को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बतासे अवश्य अर्पित करें। अष्टमी तिथि के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बतासे के साथ सिक्के मिलाकर अगर देवी को अर्पित करते हैं, साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाते हैं तो इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरी करती हैं। दोस्तों, नवमी या अष्टमी इन दोनों तिथियों पर कन्या का पूजन आप जरूर करें। माँ महागौरी कन्या के रूप में रहती हैं, अर्थात नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं, साथ ही अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी किसी भी एक दिन कन्या का पूजन आप जरूर करें। आप चाहे तो दोनों दिन भी कन्या का पूजन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन व्रत कैसे करें? सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करें। पूजा घर को गंगा जल से साफ करें। इसके बाद चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। देवी को जल अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार के साथ लाल रंग का फूल, पुष्पमाला, अक्षत जरूर अर्पित करें। अष्टमी तिथि के दिन माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल फूल अर्पित करने के साथ प्रसाद में फल और मिठाइयाँ जरूर रखें। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर माँ की आरती करें, माँ को भोग लगाएं और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही आप भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा होती है, तो आप इस दिन या इस समय पर आप 16 श्रृंगार माता का तो माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य भेंट करें या आप किसी सुहागिन स्त्री को भी श्रृंगार का सामान
दे सकती हैं। दुर्गाष्टमी तिथि के समय माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ गौरी को समर्पित है, इसलिए इन उपायों को अगर आप करते हैं जीवन में तो ऐश्वर्य, धन, समृद्धि आपको प्राप्त होती है। इस दिन जो लोग अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं उन्हें कन्या भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। इस दिन आप हल्के गुलाबी रंग के कपड़े जरूर पहने, इससे आपके जो पूजा है वो माँ गौरी स्वीकार अवश्य करेंगी। दोस्तों, आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।